Hello बच्चों, let's see this question. The question says a pair of dice is thrown. Find the following events. The sum is 7. तो यहाँ पे दोनों डाइस पे जो आउटकम्स आएंगे उनका सम 7 होगा. तो उस केस में हमें इवेंट्स यानी कि आउटकम्स हमें बेसिकली यहाँ पे इस इवेंट का लिखना है. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? की कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. या तो आप इसका पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस लिखें फिर उसमें से आइडेंटिफाई करें, बट मैं यहाँ पे सिंपल वे बता रहा हूँ आपको कि कैसे इस तरीके के इवेंट्स आप लिख सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आप मान लें कि डाइस 1 है ये और ये डाइस 2 है. ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सम यहाँ पे कितना आना चाहिए? सम शुड बी इक्वल टू 7, राइट. तो अब आप डाइस पे जो नंबर्स हैं 1 से लेकर के 6 तक ही होते हैं, तो आप सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट कर लें. फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा नंबर डाइस पे जो पॉसिबल है वो क्या है? 1. तो डाइस 1 पे मैंने मान लिया कि 1 है. अब सम तो 7 आना ही चाहिए हर जगह पे. तो 7 सम आने के लिए यहाँ पे डाइस 2 पे क्या रखना होगा? 6. तभी तो 1 + 6 यहाँ पे हमें 7 मिलेगा इक्वल टू 7. वैसे ही यहाँ पे अब आप आगे बढ़ते जाइए. यहाँ पे 2 हो गया, 2 प्लस कितना करें कि 7 आ जाए? 5. तो ये आसानी से आप इसको समझ सकते हैं. ये 3 + 4 हो गया तो यहाँ पे 7 आ जाएगा. फिर यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे अब 3 हो जाएगा. उस केस में ये 7 हो गया. फिर यहाँ पे आप 5 लिख सकते हैं तो यहाँ पे ये 2 हो गया. उस केस में ये 7 हो गया. अगेन यहाँ पे 6 हो गया तो +1, तो इस केस में भी यहाँ पे 7 हो गया. अब यहाँ पे आप 7 नहीं जा सकते क्योंकि डाइस पे 6 तक ही तो लिमिट होता है, तो इसलिए अब इसके आगे तो आप जा नहीं सकते. तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि इस इवेंट के अंदर कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हैं. सो इवेंट ई के अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो है 1,6, 2,5, 3,4 और फिर इन्हीं को रिवर्स करके लिख लीजिए तो 6,1, 5,2 और 4,3. तो ये 6 आउटकम्स हैं जहाँ पे सम 7 आ जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.